फाइनेंस कैसे काम करती है हमारे लिए और हम फाइनेंस के लिए कैसे काम करते हैं। तो अभी ये कौन सी क्लास बैठी है? नाइन्थ और टेंथ। ठीक है। तो कुछ पता है आपको फाइनेंस के बारे में? किसी को कुछ कहना है फाइनेंस के बारे में? कुछ पता हो थोड़ा बहुत आपको? यार 10th क्लास के बच्चे बैठे, कुछ तो बोलो। देखो अभी आपके ना बोर्ड के एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर फाइनेंस प्रैक्टिस पे काम करती है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स को, उतना आपके काम आएगा। क्योंकि ये हिस्ट्री इंग्लिश हिंदी नहीं है कि आपने एक बार याद कर लिया और वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंस में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए, 12th के लिए, लाइफ के लिए आपको आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इस चीज को लेकर। आप करते रहिए करते रहिए। तो फाइनेंस के अंदर ये 5-6 आइटम आती है मेन मेन। जैसे बैंकिंग हो गई, इनकम आपकी, एक्सपेंसेस, खर्चे, सेविंग्स, स्टॉक्स मार्केट। कंपाउंडिंग मैजिक क्या होता है, कंपाउंडिंग का क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल सेविंग और कंपाउंडिंग में कितना डिफरेंस हो सकता है, कौन कौन से सेविंग के सिस्टम हो सकते हैं, जैसे एफडी है, आरडी है, एसआईपी है, इंश्योरेंस है। तो ये 5-6 आइटम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। किसी को कोई अपनी राय रखनी है, कुछ पूछना है, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। बात करते करते बीच में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है कि मैं अलग से चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है। और अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आया, है ना, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लेना फिर से। ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि मैंने आपको समझाया और फिर मैं आपने बोल दिया मुझे समझ में आ गया, और फिर मैं आपसे वापस क्वेश्चन करूंगा तो फिर आपको आना चाहिए। ठीक है। है बैंकिंग से। बैंकिंग कैसे काम करती है, बैंकिंग क्या होती है? ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा है। बहुत बढ़िया, कुछ तो बोला उन्होंने। अच्छा, क्लास में टॉपर कौन है मैथ में? टॉपर कौन है? क्या नाम है आपका? निकेत। अनिकेत, तो कुछ बोलो यार इस बारे में। हाँ। नहीं, ये बहुत बढ़िया बताया। सच में प्लानिंग ना हो इसके लिए। प्रॉपर जब बैंकिंग काम करती है जिस तरीके से, प्रॉपर इसी तरीके से बैंक करती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल नाम का लड़का है, उसने अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर और उसने बैंक में एफडी करवाई। उसको बैंक ब्याज देता है 7% का। और वही राहुल अपने ही एफडी के ऊपर या पर्सनल लोन या किसी प्रॉपर्टी लोन पे जाएगा तो उसको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 10%, 11% या 9%। तो जो बीच का 2% है, 3% है, वो बैंक अपना प्रॉफिट रखती है, जिससे बैंक सर्वाइव करता है। ठीक है। बैंकिंग इसी तरीके से काम करती है। बैंकिंग के हमें फायदे भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अभी क्या है, रेपो रेट हर साल गिरते जा रहे हैं। रेपो रेट का मतलब पता है किसी को? रेपो रेट क्या होता है? निकेतन आप बताओ। हाँ निकेत आप बताओ। रेपो रेट क्या है? आरबीआई डिसाइड करती है कि बैंक को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, और उसके बिहाफ के ऊपर ही लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। जित ये बैंकिंग का से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा देश इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहा है या ग्रोथ नहीं कर रहा है। जिस कंट्री के अंदर बैंकिंग के अंदर एफडी का रेट कम होता है, यानी कि वो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे जापान है, यूएसए है, रशिया है, वहां पर अगर आप इवन जापान के अंदर तो क्या है कि बैंक के अंदर हम पैसे जमा करवाएंगे तो हमारे पैसे माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पर हमें बैंक में एफडी के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है 7%, 8%।
जापान में क्या है, वो माइनस में हो जाता है बल्कि पैसे। तो इसका मतलब वो है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी गवर्नमेंट को पब्लिक का पैसा नहीं चाहिए। और जितनी कमजोर कंट्री होगी वहां पर उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर मिलेगा आपको। ये एक साइन होता है किसी भी कंट्री के बारे में कि वो कंट्री कितनी तरक्की कर रही है और कितना नुकसान में होगी। तो इस चीजें हमारे साइन होते हैं बैंकिंग को लेकर कि हम इस चीज को देख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?